अब हर कोई चाहता है अपने पैसा अपने हिसाब से बढ़ता रहे और पैसा अपने लिए काम करे और फ्यूचर में एक अच्छी वेल्थ बना के हमको रिटर्न प्रोवाइड करे। क्या ये बिल्कुल पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपके अंदर थोड़ा सा 1% भी आप रिस्क ले सकते हो तो आप ना स्टॉक मार्केट के बारे में सोच सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हाँ बिल्कुल, आप स्टॉक मार्केट में ना एकदम लीगली जेन्युइन तरीके से आप पैसा बना सकते हो। लाइक आप एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो। हम सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। स्टॉक मार्केट आखिर में होती क्या चीज़ है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, एनएससी क्या चीज़ है, बीएससी क्या चीज़ है, सभी चीज़ों के बारे में अभी ना हम डिस्कशन करेंगे। जब तक हम बेसिक को नहीं समझेंगे ना तब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये हमारा दिमाग खाएगा और ये आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने देगा भाई। हमारा पहली क्वेश्चन था ना स्टॉक मार्केट क्या होती है, पहले हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, अभी हम ना पूरा एकदम सिंपल एकदम देसी भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए इन सिंपल टर्म स्टॉक मार्केट इज ए प्लेटफॉर्म, यानी स्टॉक मार्केट हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, और वेयर इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल शेयर्स, यानी इन्वेस्टर क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं उस प्लेटफॉर्म के बेसिस पर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज स्टॉक और इक्विटी। ये बात तो है ना, किसको खरीदते हैं किसको बेचते हैं भाई, स्टॉक और इक्विटी, इसी को तो खरीदते हैं इसी को तो इन्वेस्टर बेचते हैं। ठीक है, और किस कंपनी के शेयर्स को वो खरीद सकते हैं, किस कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, यानी हमारे जैसे इन्वेस्टर ओनली जो कंपनी लिस्टेड है पब्लिक में उसी की कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, इट अलाउज कंपनीज टू राइज कैपिटल बाय इशूइंग शेयर। इसकी मदद से कंपनी को क्या मिलती है, कंपनी ना अपने शेयर्स को पब्लिक में लिस्टेड करती है। कंपनी पब्लिक में लिस्टेड होने के बाद अपने शेयर्स को इशू करते हैं, जैसे कि हमारे जैसे इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। ठीक है, और कंपनी जिस हिसाब से कंपनी के प्राइस शेयर में चेंजेस होता है उस हिसाब से इन्वेस्टर को मुनाफा हो सकता है। अगर कंपनी के शेयर बढ़ गया तो इन्वेस्टर को मुनाफा होगा, अगर कंपनी के शेयर मतलब क्या हुआ, डाउन हो गया तो इसके मदद से इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है। ठीक है, अभी ना दूसरे नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ये भी एक अच्छी क्वेश्चन है। जैसे कि दीज आर रेगुलेटेड मार्केट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर ट्रेडेड स्टॉक। इसका मतलब वही सिंपल बात हमने जो पहले में बताया कि स्टॉक एक्सचेंज ही होता है। प्लेटफॉर्म के अंदर स्टॉक एक्सचेंज रहता है। जैसे कि अभी हम आगे जाके बात करेंगे कौन सा हमारे इंडिया के अंदर सबसे पॉपुलर दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज रहता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन बायर और सेलर रहते हैं और वो ट्रेड करते हैं, किसको, शेयर को ट्रेड करते हैं। ठीक है, जनरली दो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज रहता है, जैसे कि एनएससी बीएससी। अब एनएससी क्या होती है इसको अभी हम समझेंगे। देखो चाचा, अगर हम ना छोटे छोटे बेसिक चीज़ों को अगर हम नहीं समझेंगे ना तो जाके आगे हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जिन लोगों को तो पहले से पता है वो तो जानते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है ये वीडियो ना उन लोगों के लिए सबसे बहुत ही बढ़िया हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको ये बेसिक चीज़ आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब ना जानेंगे एनएससी क्या होता है। जैसे कि एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये कब मार्केट में लिस्टेड हुआ था? ठीक है, ये ना 1992 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, अब जानेंगे कि एनएससी ना इंडियाज लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब ये इंडिया के अंदर सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अब एनएससी को तो हमने जान लिया, अब जानेंगे बीएससी क्या चीज़ है। देखो, अब जब तक हम ना इस चीज़ों को कंप्लीटली नहीं जानेंगे तब तक ना हम मार्केट के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहेगा, तो पहले बेसिक को हम जान लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं बीएससी क्या चीज़ होती है। देखिए बीएससी स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एनएससी तो क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, मतलब एनएससी से पहले बीएससी मार्केट में आया था। इंडियन मार्केट में बीएससी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देख दिया ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, द बीएससी एस्टैब्लिश 1875, इसका मतलब एनएससी हुआ था 1992 में और बीएससी हुआ है 1875 में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, और ब्रोकर, ठीक है, अभी ना हम जानेंगे ब्रोकर क्या चीज़ है।
ब्रोकर, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन था। ब्रोकर क्या चीज़ है? देखो, इन्वेस्टर को खरीदने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। इन्वेस्टर कभी भी डायरेक्टली स्टॉक्स को खरीद नहीं सकते, उसके लिए उनको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। ब्रोकर ना हमारे बीच एक मिडिलमैन की तरफ काम करता है। जैसे कि हम किसी शेयर को खरीद लेंगे और किसी शेयर को बेचेंगे, हमारे बीच में एक मिडिलमैन रहता है। कौन? जिसको हम ब्रोकर कहते हैं। जैसे कि ब्रोकर के पास ना एक प्रोफेशनली लाइसेंस रहता है। क्या रहता है? लाइसेंस रहता है, वैलिड लाइसेंस, जिसके मदद से ब्रोकर हमको क्या होता है, ये सब जो सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेंगे ऑफ स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया और ग्रो हो गया। ठीक है, जैसे कि ब्रोकर ना, हम इसके मदद से हम कंपनी मार्केट में क्या उथल पुथल हुआ है, ब्रोकर से हम देख सकते हैं और ब्रोकर की मदद से हम मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, इसके बदले ब्रोकर हमसे क्या कहता है? ब्रोकर भी तो कुछ कमाएगा ना, इसके लिए ब्रोकर क्या कहता है? कमीशन चार्ज करता है। देखो भाई, सब अपने अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पर मार्केट में है और सब अपने अपने प्रॉफिट लेकर यहाँ से जाएंगे। ठीक है, अब जानेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। ठीक है, कि प्राइमरी मार्केट को ना हम एक एग्जांपल के लिए समझेंगे। कैसे? जैसे कि मान लो ये एप्पल का एक नया मोबाइल फ़ोन है। अभी तो ये मोबाइल फ़ोन नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये एप्पल का एक न्यू मॉडल मोबाइल फ़ोन है जो मार्केट में आगे लॉन्च होने वाली है, जो कभी भी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है और मार्केट में इसको कभी भी एक्सचेंज पर ट्रेड में अवेलेबल नहीं हुआ था और इसको कहीं भी बेचा नहीं गया है और इसको कहीं भी कोई खरीदा नहीं है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ठीक है, जैसे कि अभी हम इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे कि कंपनीज इश्यूज न्यू शेयर्स इन द पब्लिक, मतलब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक में लिस्टेड कर रही है। मतलब आईपीओ का फुल फॉर्म होता है व्हिच हैज नेवर बीन एक्सचेंज बिफोर एज पर लिस्ट। इसका मतलब है वो कभी भी पहले एनएसई और बीएसई में लिस्टेड नहीं हुआ था और उसका शेयर कभी भी ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं हुआ था। ठीक है, और इन्वेस्टर कभी भी उसको खरीद नहीं सकते हैं उसके शेयर को। ठीक है, वो जनरली अभी प्राइमरी मार्केट में रहता है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि कंपनी के आईपीओ से क्या मुनाफा हो सकता है प्राइमरी मार्केट में। जैसे कि आईपीओ हेल्प्स कंपनीज फंड ग्रोथ, इसका मतलब से कंपनी के पास से फंड जाता है जिसके मतलब से वो ग्रोथ की चांसेस जाती है। ठीक है, और पे डेप्ट, इसका मतलब से कंपनी के पास जो डेप्ट है वो उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। ठीक है, और ग्रोथ प्रॉफिट बिजनेस, इसका मतलब से कंपनी ग्रोथ में भी जा सकती है। ठीक है, ये मतलब एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है कंपनी के पास। प्राइमरी मार्केट को तो हमने समझ लिया, अब चलिए चलते हैं सेकेंडरी मार्केट को। सेकेंडरी मार्केट ना बीएसई और एनएसई को रेफर करता है। जैसे कि प्राइमरी मार्केट में एनएसई और बीएसई को रेफर करता है, लेकिन वो कभी भी लिस्टेड नहीं हुई थी, पहली बार लिस्टेड होने जा रही है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी वो लिस्टेड हो चुकी है और उसका शेयर मार्केट में अवेलेबल है और हमारे जैसे इन्वेस्टर उसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, और वो ट्रेड के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिस्ट किया है। और ये भी इसको तो हमने कवर कर लिया। ठीक है, अभी ना हम जानेंगे सेंसेक्स क्या चीज़ होती है। जैसे कि हमारा दो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज रहता है। कहाँ पर? दो मार्केट रहता है इंडिया के अंदर, एक एनएसई है और एक बीएसई है। जैसे कि मार्केट में क्या है, मार्केट में क्या उथल पुथल हुआ है, मार्केट आज मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उसको हम कैसे देखेंगे? इसके लिए हमको एनएसई के मार्केट में अगर देखना है तो इसके लिए हमको निफ्टी 50 को देखना पड़ेगा। वैसे ही अगर बीएसई के मार्केट को अगर हमको चेक करना है, इसके लिए हमको सेंसेक्स को चेक करना पड़ेगा। अभी तो हमने इसको जान लिया अच्छी तरीके से, इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से जानेंगे कि सेंसेक्स के बारे में। ठीक है, देखिए सेंसेक्स ना एक इंडेक्स है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया सेंसेक्स एक इंडेक्स, बेंचमार्क इंडेक्स है स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी एक इंडेक्स है। अभी इंडेक्स क्या चीज़ है, जैसे कि अभी हम इसको आगे समझेंगे। जैसे कि अभी हम इसको थोड़े और अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं। जैसे कि इट्स सो 30 बिगेस्ट कंपनी, जैसे कि इंडिया के अंदर टॉप 30 कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है वो सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड है। यानी अगर हम सेंसेक्स को देखते हैं, अगर टॉप 30 कंपनी के परफॉर्मेंस अगर पॉजिटिव है यानी सेंसेक्स बेटर है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव पे है। अगर सेंसेक्स अगर नेगेटिव पे है यानी हमको पता चलता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मतलब परफॉर्मेंस आज खराब है, नेगेटिव है। ठीक है, यानी टॉप 30 कंपनी को देखकर ही हमको पता चलता है, ये एक इंडेक्स है। ठीक है, और जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक बात करेंगे, जो कंपनी इंक्लूडिंग सेंसेक्स यानी जो कंपनी सेंसेक्स में लिस्टेड होती है वो कंपलसरी बीएसई में लिस्टेड होना जरूरी है। भाई ये तो सिंपल बात है, ये तो मैंने अभी भी बताया था। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने नीचे यहाँ पर लिस्टेड कर लिए हैं जो 2025 के अंदर यहाँ पर जो
टॉप 30 कंपनीज है इंडिया के अंदर, वो यहाँ पर लिस्टेड है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री, इंफोसिस, ठीक है, ये वो सभी 30 कंपनीज रहती हैं। आप चाहे तो इसको मतलब पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे आखिरी क्वेश्चन निफ्टी 50 क्या है। जैसे कि अभी हमने सेंसेक्स को समझा, वैसे ही अभी हम निफ्टी 50 को समझेंगे। देखो ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये ही इंडेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हम बात करेंगे इन सिंपल टर्म, निफ्टी 50 इज ए स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ये इंडेक्स है, लेकिन ये किसका इंडेक्स है? ये एनएससी का एक इंडेक्स है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट परफॉर्मेंस टॉप 50 कंपनीज, ठीक है। ये ना इंडिया के टॉप 50 कंपनी को ट्रैक करते हैं। जैसे कि टॉप 50 कंपनी के परफॉर्मेंस क्या है, इसको ही ये ट्रैक करता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी सब, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। जैसे कि हमने वहाँ पर बताया था 30 कंपनीज, यहाँ पर वही सेम चीज़ 50 कंपनीज रहती है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या चीज़ है? जैसे कि इंडेक्स को तो हमने एग्जांपल के लिए ले लिया था, कौन? सेंसेक्स और निफ्टी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था सेंसेक्स के अंदर 30 सबसे बड़ी कंपनी रहती है और एनएससी में टॉप 50 कंपनीज रहती है, ठीक है। यहाँ पर टॉप 50 कंपनी रहती है। इसी को परफॉर्मेंस को ट्रैक करके उस इंडेक्स को हम ट्रैक करके बता सकते हैं कि एनएससी के मार्केट में क्या हुआ है और बीएससी के मार्केट में क्या उताल पचल हुआ है, ठीक है। अभी ना हम समझेंगे शेयर होल्डर क्या चीज़ है। शेयर होल्डर हम किसको कहते हैं, स्टॉक होल्डर किसको कहते हैं, क्या ये दोनों अलग है या फिर वो दोनों एक ही है? देखिए एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे जिसके मदद से आपको ना अच्छी तरीके से आप जान पाएंगे कि स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर कौन है। जैसे कि मान लो कि हमारे ना एक कंपनी है और हमारी कंपनी का शेयर ना मार्केट में लिस्टेड है और आप ना हमारी कंपनी के एक शेयर भी अगर आपने खरीदा है तो आपको है ना हम कहेंगे स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर, आपको हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ना हमारी कंपनी के एक शेयर आपके पास है, तो इसका मतलब आप ना शेयर होल्डर हो। शेयर होल्डर, होल्डर मतलब क्या? जो होल्ड करती है भाई शेयर को, उसको ही हम शेयर होल्डर कहते हैं। यानी वो कंपनी के शेयर या फिर 1 रुपये भी क्यों ना हो, 1 रुपये भी होगा तो भी अगर आपके पास एक शेयर है तो भी आपको हम कहेंगे शेयर होल्डर, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में। इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।